अरे याद कर जहिया सूरदास भइले सन 1478 में पैदा भइले। नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने प्रदर्शित हो चुका हूँ कुछ नई चीज़ों के लेकर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी जीवन परिचय, जिसमें से सूरदास का है और बहुत ख़ास है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा है बोर्ड के लिए। और यह बोर्ड के एग्ज़ाम में लगातार पूछा गया है। अगर बात करें सन 5 से लगातार पूछता हुआ आ रहा है सन 20 तक। चांस है 21 में भी 99% आने का। मैं आपको 4 जीवन परिचय याद करवाऊंगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा खास सूरदास का है, फिर तुलसीदास का, फिर रसखान का, फिर महादेवी वर्मा का। एकदम मक्खन चूरन की तरह एकदम हर एक भोजपुरी गानों के साथ यह जीवन परिचय को याद किया जाएगा। जैसे मैं एक आपके सामने एक छोटा सा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें कोई भी कमी हो तो कमी को भैया थोड़ा ध्यान न दे तो अच्छी बात है। और हमारे चैनल को खूब लाइक कमेंट शेयर करो, इसे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं तुम सबके सामने एक छोटी सी प्यारी से गीत सुना रहा हूँ, तुम सब सुने होगे खूब कि याद कर जहिया सूरदास भइले 1478 में पैदा भइले। महान कवियों में से एक कवि भइले, केहू कहे दिल्ली के इसी में भइले, अरे और केहू कहे मथुरा के रुनकता में भइले। याद करा जहिया सूरदास भइले, अरे जब भइल रहल इनके प्यार कन्हैया से यार हो। भैया का कहत हुआ, जब भइल रहल इनके प्यार कन्हैया से यार हो, तब पंडित रामदास खिया पिया के कहने सयान हो। यह छोटा सा प्यारा सा गीत था जो सूरदास को लेकर बनाया गया है और इसी प्रकार से तमाम तुम सबको मिलेगा। जिसे एक बात करें तुम सबके सामने, याद करा मतलब याद करना है, जहिया मतलब जिस दिन, सूरदास भइले मतलब पैदा हुए। कब पैदा हुए थे? 1478 में। कब पैदा हुए थे? 1478 में। और एक महान कवियों में से एक कवि है। यह इनकी बात किया जाए सूरदास की, कितना हो इनके बारे में शब्द को कहा जाए कम पड़ जाएंगे। सूरदास जी महान कवियों में से एक कवि गिने जाते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये बेचारे जो है जन्म से ही अंधे हैं, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि यह जन्म से अंधे नहीं है, क्योंकि इतनी सुंदर रचना की है, इतनी सुंदर जो है भगवान श्री कृष्ण के बचपन के लीलाओं का वर्णन किए हैं। इनके लीलाओं का वर्णन को पढ़कर कुछ विद्वान कहते हैं कि यह बाद में हो सकता है कि अंधा हो सकते हैं, लेकिन उस समय तो अंधा नहीं थे। कब पैदा हुए थे? 1478 में। फिर केहू कहे दिल्ली के सी में, कुछ विद्वान कहते हैं ये दिल्ली के सी में पैदा हुए थे। कुछ विद्वान कहते हैं दिल्ली के सिही में पैदा हुए थे और कुछ विद्वान कहते हैं मथुरा के रुनकता में गांव में, रुनकता गांव में पैदा हुए थे। यह इनके पैदा होने में मतभेद है, स्थान में मतभेद है। कुछ विद्वान बताते हैं दिल्ली के सिही में पैदा हुए, कुछ लोग बताते हैं मथुरा के रुनकता में पैदा हुए। जब भइल रहे इनके प्यार कन्हैया से, कन्हैया मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए, और यह भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं की इतना अच्छा गान करते हैं, इतना सुंदर प्यारी बातें बताते हैं अपने पदों में कि सुनकर ऐसा आभास होता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। इतना अच्छे शब्दों में इन्होंने अपने पद में इतना लाजवाब तरीके से, खतरनाक इरादे से इन्होंने अर्थ बताया है कि लग ही नहीं पाता है कि यह अंधा है। तो यानी इनको भगवान श्री कृष्ण में बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था, ऐसे कुछ विद्वान कहते हैं। और यह है तब पंडित रामदास का मतलब है कि पंडित रामदास इनके पिताजी थे। सूरदास के पिताजी थे पंडित रामदास, और यही पंडित रामदास ने ही खिया पिया के कहीं न सयान, मतलब पंडित रामदास ने ही उनको बचपन से पाल पोस कर एक बड़ा लेवल तक उनको पहुँचाया। आज जिसका हम लोग बड़े सुंदर से शब्दों में नाम लेते हैं सूरदास। और सूरदास किसके वजह से हुए हैं? पंडित रामदास की वजह से हुए। पंडित रामदास के बारे में बताया जाए तो पंडित रामदास भी बहुत गरीब थे, बड़ी गरीबी के मारे यह जी रहे थे। इतना न ही भैया,
और यह एक छोटे मोटे गायक भी थे, एक बहुत खूबसूरत गाना भी गाते थे रामदास जी। और उन्हीं के प्रेरणा को देखकर सूरदास ने भी छोटे छोटे पदों का खुद ही रचना करते थे और उन पदों को रचना करके खुद ही गाते थे सूरदास। धीरे धीरे सूरदास बड़े होते हैं और अपने पद लिखना चालू करते हैं। छोटे छोटे बातों में, अच्छी अच्छी लाइनों में, एकदम खूबसूरत बातों में सूरदास लिखते हैं और खुद ही गाते हैं। एक दिन इनके मन में क्या हुआ कि एक गुरु थे जिनका खूब नाम मशहूर था, मथुरा के रहने वाले थे, मथुरा के गौ घाट के रहने वाले थे, जिनका नाम था, बड़ा सुंदर और प्यारा नाम था, बड़े मशहूर भी थे, जिनका नाम था श्री वल्लभाचार्य। इनका नाम खूब मशहूर था। इन्हीं के नाम को सुनकर इनसे मिलने की प्रेरणा हुई सूरदास की इनसे मिलने की प्रेरणा हुई। सोचे कि हम भी चले इनसे मिल ले। वल्लभाचार्य जी कहाँ रहते थे? मथुरा के गौ घाट में रहते थे और ये भी एक अच्छा पद गाकर लोगों को सुनाया करते थे। बहुत अच्छे यह वल्लभाचार्य जी थे, बड़े अच्छे भी गीत सुनाते थे। एक बार क्या हुआ, सूरदास के मन में ये अचानक आए, इन्होंने चल दिए मथुरा के गौ घाट में वल्लभाचार्य से मिलने के लिए। वल्लभाचार्य से मिलने के बाद जब वल्लभाचार्य से इन्होंने मुलाकात की, मुलाकात करने से वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरित पद सुनाया। स्वचरित पद मतलब खुद का बनाया हुआ एक पद सुनाया और उसे पद को अपने बातों में, अपने शब्दों में उन्हें गा कर सुनाए। जैसा ही अपने शब्दों में, अपने बातों से, अपने सुंदर सुरीली बातों से वल्लभाचार्य जी को सुनाते हैं, वल्लभाचार्य जी एकदम मोहित हो जाते हैं सूरदास की बातों से। जैसे ही सूरदास की बातों के एकदम मोहित हो जाते हैं, सूरदास को यह बातों को एकदम पसंद करने लगते हैं। तभी तुरंत वल्लभाचार्य के मन में आता है कि काश यह मेरा शिष्य होता, और तुरंत उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। और शिष्य बनाने के बाद जो है वल्लभाचार्य जी जिस मंदिर में रहा करते थे उस मंदिर को जो है सूरदास को दान कर दिए, सूरदास को दे दिए, अर्थात उसका कार्यभार जो है सूरदास को दे दिए। अब बात यह है कि वल्लभाचार्य किस मंदिर में रहते थे? वल्लभाचार्य जी जो है श्रीनाथ मंदिर में रहते थे। गौ घाट में एक मंदिर है, श्रीनाथ मंदिर में रहते थे और यही श्रीनाथ मंदिर का कार्यभार जो है सूरदास जी को दे दिया गया और सूरदास जी ने उस कार्यभार को संभालने लगे। इसमें एक बड़ी रोचक बात है कि सूरदास और वल्लभाचार्य के जन्म में मात्र 10 साल का अंतर है। 10 साल का अंतर, अर्थात हो सकता है 1478 में सूरदास पैदा हुए, हो सकता है 10 साल का अंतर का मतलब 1468 या 1488 में जो है वल्लभाचार्य जी पैदा हुए। 10 साल का अंतर है, कुछ विद्वान ऐसे बताते हैं। कितने साल का अंतर है भैया? 10 साल का अंतर। और इसके बाद अचानक वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो जाती है। वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो जाने के बाद सूरदास जी स्वयं जो है उस श्रीनाथ मंदिर का कार्यभार संभालने लगते हैं और वहाँ पर जो है स्वयं ही पद गाकर सुना। पहले जो एक बात याद रखना, सूरदास जी पहले जो दीनता के पद गाया करते थे, दीनता यानी विनम्रता, विनम्र के पद गाया करते थे, एकदम शरीली स्वभाव वाली पद गाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी इनसे कहें कि सूरदास जी जो है तुम दीनता के पद छोड़कर अब श्रीनाथ मंदिर में है भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का, श्री कृष्ण के लीलाओं का भैया गान करो, जिससे लोग बहुत मोहित होंगे। और सूरदास जी ने अपने गुरु के यानी वल्लभाचार्य जी के खूब बातों को माने और उन्होंने दीनता के पद को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के पदों का गान करने लगे और खूब अच्छे बखूबी ढंग से, इतना अच्छे तरीके से गान किए कि विद्वान एकदम आश्चर्यचकित पड़ जाते हैं कि लोग यह अंधा है कि नहीं। तो इनके पद को सुनकर लोग कहते हैं कि यह बचपन से अंधा हो ही नहीं सकता। इतना लाजवाब तरीके से इन्होंने बात की। इसी प्रकार से अच्छी अच्छी बातों को इन्होंने श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का गान करते गए। लेकिन एक दिन ये भी हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। सन 1583 की बात है भैया। 1583 में एक गांव जाते हैं जिस गांव का नाम है पारसौली, और वहीं पारसौली गांव में जाते हैं और बेचारे सूरदास वहीं पर टाँय फिस हो जाते हैं, दांत चियार देते हैं। हमारे प्रिय सूरदास जी कवियों में से एक कवि कहे जाने वाले। वहीं पर जो है
इनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाते हैं हमारे प्रिय सूरदास जी, और इस दुनिया से और हम लोगों को अलविदा कहकर चले जाते हैं। सूरदास जी 1583 में पारसौली में जो है अपना जान हथेली पर रख कर चलते हैं और वहीं पर जान गंवा बैठते हैं। तो एक बार मैं फिर से इनकी बातों को रिपीट कर दे रहा हूँ, सूरदास का जीवन परिचय को। सूरदास जी जो है सन 1478 में पैदा हुए थे। कुछ लोग विद्वान सिही बताते हैं, कुछ लोग विद्वान जो है रुनकता गांव में बताते हैं। भगवान सूरदास के पिताजी का नाम था पंडित रामदास। ये बहुत गरीब थे और ये भी छोटे मोटे गायक थे, गाया करते थे। और सूरदास जी पंडित रामदास के ही से प्रेरणा लिए, वो भी स्वचरित खुद का पद बनाकर खुद वह स्वयं उसे गाते थे। धीरे धीरे सूरदास बड़ा होते हैं, तब तक इनके मन में एक सबसे बड़ा कवि का नाम, यानी सबसे बड़ा गुरु या जिसु जो भी कह लो, वल्लभाचार्य का नाम गूंजता है। इनसे भी मिलने के लिए चले जाते हैं। यह रहते हैं मथुरा में, गौ घाट में वल्लभाचार्य जी रहते हैं। एक मंदिर था, उस मंदिर पर रहते हैं, श्रीनाथ मंदिर पर। वहाँ पर जो है सूरदास जी इनसे मिलने के लिए जाते हैं, मिलते हैं। तो वहाँ पर जो है मिलने के बाद एक स्वयं ही उनको जो है वल्लभाचार्य की जो एक स्वचरित पद गाकर उनको सुनाते हैं, जिससे कि वल्लभाचार्य खूब मोहित हो जाते हैं। और मोहित होने के बाद जो है इनको अपना शिष्य बना लेते हैं, सूरदास को अपना शिष्य बना लेते हैं। कुछ दिनों बाद जो है सूरदास को जो है वल्लभाचार्य जो है जिस मंदिर में रहते थे श्रीनाथ मंदिर का, उन्हें कार्यभार दे देते हैं संभालने के लिए। सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे, लेकिन बाद में जब वल्लभाचार्य जी ने कहा कि अब तुम दीनता के पद को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के पद गाओ, और श्री कृष्ण के लीलाओं के पद को खूब अच्छी तरह से इन्होंने गाया, खूब अच्छे से दिखाया। बहुत सुंदर सुंदर बाड़ियों में इन्होंने कृष्ण भगवान के लीलाओं के पद को गाकर सुनाया। कहा जाता है, कुछ विद्वान कहते हैं सूरदास वल्लभाचार्य के जन्म में जो है 10 वर्ष का अंतर है। कुछ कई किताबों में लिखा रहता है कि सूरदास जी विवाह नहीं किए थे, शादी नहीं हुई थी। कहीं किताब में लिखा जाता है कि सूरदास जी जो है शादी किए थे, विवाहित थे। तो इनसे हमसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मतलब है यही। सूरदास की जो है 3 रचनाएं बड़ी प्रमुख रचनाएं, बड़ी अच्छी रचनाएं, बड़ी खूबसूरत रचना है। पहली रचना का नाम है सूर सरावली। सूर सरावली, सरावली। दूसरी रचना का नाम है सूर सागर। सूर सागर। तीसरी इनकी प्रमुख सबसे अच्छी और सुंदर रचना है जिसका नाम है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। यह इनकी 3 जो है प्रमुख खूबसूरत रचनाएं। और ये सभी जो रचनाएं किए ब्रज भाषा में किए। भाषा किस भाषा में? ब्रज भाषा। और यह खूब अच्छे तरीके से ब्रज भाषा में इन चीज़ों को, लीलाओं का गान करते हैं। जब इनको पद को पढ़ोगे ना तो बड़ी अच्छी खूबसूरत अर्थ निकलेंगे, गजब की उन्हें बात बताते हैं। तो कितनी इनकी रचना है? 3 रचनाएं, सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। और किस भाषा में लिखे हैं? ब्रज भाषा में। इनके पिता का क्या नाम है? पंडित रामदास। यह इनके गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार्य। यह वल्लभाचार्य जी कहाँ रहते थे? मथुरा के गौ घाट श्रीनाथ मंदिर पर रहते थे। सूरदास के पिताजी का नाम बताए दिए, पंडित रामदास। सूरदास जी का जन्म हुआ था, कुछ लोग दिल्ली के सेम बताते हैं, कुछ लोग मथुरा में रोनकता में बताते हैं। इनके जन्म में मतभेद है, कहते हैं कुछ लोग यह जन्म से अंधे हैं, लेकिन कुछ लोग विद्वान जो इनके पद को पढ़कर बताते हैं कि यह जन्म से अंधे हो ही नहीं सकते। इन बेचारे का मृत्यु सन 1583 में पारसौली ग्राम में हो गया था, और वहीं पर जाकर एक कविता का, यानी महान कवियों में से एक कवियों का अंत हो जाता है। तो आज यह सूरदास का जीवन परिचय बताएं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत त्रुटियाँ हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। इसी प्रकार से हम तुम सबके सामने तत्पर रहेंगे, और एक से जंक्शन वाली वीडियो और एक से जो है अच्छी क्वालिटी का वीडियो तुम सबको सूरदास के जीवन परिचय के बाद, इसके बाद तुलसीदास रसकान जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड के एग्जाम में फंसने वाले हैं, उनको हम बाकायदे अच्छी तरह से करा देंगे। इसके बाद तुम सबको साइंस की और प्रॉपर मैथ की वीडियो मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। तुम सबके लिए मैं खूब मेहनत करता हूँ, और तुम सब भी मेहनत करो। धन्यवाद।